हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 8। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को हम सॉल्व करें। ठीक है, ये पहला दिया 7 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर 7। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। किस फॉर्मूले से? देखो जैसे अब ये होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस a। ठीक है, तो ये दिया है, हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर 7 टू द पावर n प्लस 2 को जो क्या लिख सकते हैं हम 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1 अपॉन नीचे देखो ये 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर n। अब देखो ऊपर जो है हमारा 7 टू द पावर n कॉमन है, तो 7 टू द पावर n ऊपर कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसको नहीं ले रहे हैं हम, ये बन गया 7 टू द पावर 2 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 7 टू द पावर 1, 7 ही होता है। अपन नीचे देखो 7 टू द पावर n कॉमन इसमें भी है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 20 माइनस 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इससे इसको काट देते हैं, यहाँ इससे इसको काट देते हैं। नहीं काट सकते हैं क्योंकि बीच में हमारा क्या है माइनस का साइन। जब भी प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो हम बिना कॉमन लिए नहीं काट सकते। ठीक है, कॉमन लेंगे। अब जैसे देखो ये कॉमन हो गया, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन बीच में ये हमारे कैंसिल नहीं हो सकते। तो जब तक बीच में प्लस या माइनस रहेगा हम नहीं काट सकते इसको। ठीक है, तो इसको हम ये कॉमन लेने के बाद ही काटेंगे। ठीक है, अभी हमारा देखो कितना हो गया 7 टू द पावर 2 कितना होता है 49 माइनस 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 अपॉन नीचे देखो ये 20 माइनस 2 कितना हो गया ये 8। अब इसको सॉल्व करो ये, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 अपॉन नीचे क्या हो गया 8। 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 1 जा 2 2 4 जा और ये 2 9 जा, तो आंसर कितना हो गया हमारा 14/9। ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बुक में वाला ही आंसर दे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 9 1 जा 9 5 बचेगा और यहाँ पर ये 9, तो आंसर क्या हो गया 1 होल 5/9। इम्प्रॉपर में हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे। 5 टू द पावर n प्लस 3, तो इसको क्या लिखेंगे 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन नीचे देखो ये 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर n। अब देखो ऊपर हमारा 5 टू द पावर n कॉमन है, तो 5 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे। बाकी इसको चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना है। और इसमें क्या करेंगे 5 यहाँ पर भी 5 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 1 है, तो जो कम रहता है वही कॉमन है। तो कम ये है पावर में, तो ये लेंगे कॉमन, इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1। तो यहाँ क्या बचेगा देखो 1 आ गया हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो 5 टू द पावर 2 माइनस 6 बचा। ठीक है ना, अपॉन नीचे देखो 5 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा 9 माइनस 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4। अब देखो 5 टू द पावर n से 5 टू द पावर n कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा 5 टू द पावर 1 5 होता है, इंटू देखो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 अपॉन नीचे 9 माइनस 4 कितना होता है 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और 25 माइनस 6 कितना होता है 19। तो आंसर इसका कितना हो गया ये 19 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तीसरा नंबर दिया है, देखो इसको भी सेम हम उसी तरीके से करेंगे। तो इसको देखो जब भी ये देखो 2 का सारे फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू ये 2 टू द पावर क्या हो जाएगा n इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n। 4 भी कॉमन ले सकते थे ऊपर, लेकिन प्राइम फैक्टर करने से इजी हो जाता है। ठीक है, 4 भी लेके कर सकते हैं, वैसे 4 कॉमन ले लेते तब भी रहता है। अपन नीचे देखो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। अब देखो, अब यहाँ देखो ये 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1 है, और यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, तो दोनों में से कम कौन है, इसको ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, और यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो जो कम रहता है वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर
2 इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इनटू देखो 2 टू द पावर n यहाँ पर भी है, 2 टू द पावर n यहाँ पर भी, तो ये भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा देखो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 ही होता है। अब 5 में से 2 हमारा निकल गया तो कितना बचा 2 टू द पावर 3, ठीक है, 2 टू द पावर n निकल गया, माइनस यहाँ पर क्या बचा हमारा 1, डिनोमिनेटर में देखो 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो 2 टू द पावर 6 यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ देखो 2 टू द पावर 1 आई इंटू 2 टू द पावर 2, तो कितना हो गया 2 टू द पावर 3 है, तो मतलब ये 3 आ रहा है इधर 6, तो क्या लेंगे कॉमन 2 टू द पावर 3 कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचा, और देखो 2 टू द पावर n यहाँ पर भी है, 2 टू द पावर n यहाँ पर भी है, तो 2 टू द पावर n भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा 6 था, इन दोनों को 4 प्लस 2 6 में से 3 हमारा माइनस हो गया, तो क्या बचा 2 टू द पावर 3 माइनस ये भी देखो कॉमन हो गया क्योंकि 1 और प्लस 2 3 हो गया, 3 हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, हमने यहाँ पर ये लगाया देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है ना, तो वही इसका बेस सेम है, तो पावर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जब डिवाइड करते हैं हम तो होता है a टू द पावर m अपान a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है, तो जब डिवाइड होता है तो माइनस का साइन, तो वही 3 यहाँ पर हमने डिवाइड किया 3 से, तो इसलिए इसमें से क्या हो गया 4 प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो गया। अब देखो ये 2 टू द पावर 3 दिया हुआ, 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, तो 2 टू द पावर 2 कितना होता है हमारा 4 होता है, अपान 2 टू द पावर 3 कितना होता है ये 8, यहाँ पर देखो इंटू क्या बचेगा ये 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर भी क्या बचा 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये इससे डिवाइड होगा तो 2, तो आंसर कितना हो गया इसका 1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।